नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की जनरल रीडिंग। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग के बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग मुझे कमेंट्स मिलते हैं। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और जितना हो सके मैं रिप्लाई करती हूँ और जितना नहीं कर पाती हूँ एक दिन मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जिसमें बहुत सारे मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है रीड करूँगी। चैनल में सबसे पहले न्यू है या चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही नोटिफिकेशन आइकन है तो उसमें भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन आइकन से मेरे जो रेगुलरली वीडियोस आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखें। ठीक है, तो अगर आपने इस महीने यानी कि फरवरी के महीने में जो आने वाला महीना है इसकी रीडिंग देखनी है वर्गोस की तो आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी 72 आवर्स की रीडिंग वर्गो, यानी कि ये रीडिंग रहेगी आपकी 3 से 4 दिन की। जनरल प्रेडिक्शन है, लव रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है 72 आवर्स के अंदर अंदर 3 से 4 दिन में आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं। वर्गोस की प्रेडिक्शंस बताइए। Page of Cups, Queen of Pentacles, Page of Wands, Knight of Pentacles, Five of Swords, Six of Cups, High Priestess, Hierophant, Ace of Pentacles, Five of Cups, Five of Wands, Justice। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है Seven of Cups। ओके वर्गो, ओके सो क्या हो रहा है वर्गो आपके साथ। वर्गो आप किसी चीज़ में थॉट्स में ना बहुत ही मसरूफ़ है। लाइक कुछ चीज़ें आप मैं जनरल बात, ये जनरल प्रेडिक्शंस है, लव रीडिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो क्लियर कर देती हूँ, लव रीडिंग नहीं है। सबसे पहले तो बात है कि आप बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बट एट द सेम टाइम आप मस्त मौला हैं, बट बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके दिमाग में। मैं देख पा रही हूँ मल्टीपल बिजनेस करने का थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप में से काफ़ी लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस है। देन वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बिजनेस जो है कभी स्लो होता है, कभी चढ़ जाता है, कभी स्लो होता है। तो इस चीज़ को आप चेंज करने में सोच रहे हैं, मतलब इस पैटर्न को टिपिकली इस पैटर्न को चेंज कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आप जो है सोच विचार कर रहे हैं। एंड जो कि बात सही है, यू आर डूइंग इट वेरी गुड। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इधर उधर से ऑफ़र कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऑफ़र मिला है लाइक मे बी फरवरी के महीने में मैं देख पा रही हूँ आपके पास एक बहुत ही स्लो स्टडी ऑफर आने वाला है। मतलब कि अगर आप लोग जॉब करते हैं तो जॉब में कोई जॉब ऑफर आने वाली है, बहुत स्लो स्टडी रहेगी। मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत ही मतलब ऐसा है ना कि लेजी टाइप की ऑफर आएगी। मतलब कि जब आपका सोच विचार उस ऑफर में नहीं रहेगा तब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। अपॉर्चुनिटी है, आ रही है आपके पास, बट लेकिन जब आप नहीं सोचोगे तभी आएगी। मतलब अगर आप माइंड में ये सोचते रहोगे कि भाई अपॉर्चुनिटी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो नहीं आएगी भैया। साफ सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोचोगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो कि क्या होने वाला है, कब मिलने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको अगर याद है शुरू के कुछ साल में ही मैंने एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली थी। अगर आप लोगों ने मेरी रीडिंग्स वर्गोस की देखी है तो ये शनि देवता जी का ईयर है, सैटर्न का ईयर है। इसमें आपको फल की चिंता इतनी नहीं करनी है जितना मेहनत करना। तो मेहनत डबल, फल की चिंता मत करिए, अपने आप से मेहनत मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करियर की है
आपकी फोकस की है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत लेज़ी हो रहे हैं। अपने लेज़ीनेस को हटाइए और जितना हो सके मेहनत करिए, जितना हो सके, क्योंकि ये देखिए जो ऑफ़र आपके पास आ रहा है ये कोई छोटा मोटा ऑफ़र नहीं है, बहुत बड़ा ऑफ़र आपके पास आ रहा है। तो यस, डेफिनेटली बहुत कॉम्पिटिटिव ऑफ़र है, इतना इजी नहीं है ऑफ़र जो भी है। कोई कंपनी से ऑफ़र आ सकता है, कोई आपको जॉब के लिए कोई आपको जॉब के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कोई मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, या फिर प्रोफेशनल बात करें तो मेल वगैरह आ सकते हैं आपके पास। और ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी होगी, कोई छोटी मोटी ऑफर नहीं होगी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव मोड एकदम ऑन है, मतलब बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऑफर जा रहा है। तो आप मतलब मेरे हिसाब से आप टॉप 5 में आ सकते हैं, बट बहुत कंपटीशन है। तो कहीं पे मैं टॉप 5 दिखाई दे रहा है, टॉप 5 लोगों को चूज़ करो और उस टॉप 5 में से आप भी एक हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत कंपटीशन है, मतलब लोग आपसे जेलस भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत सारे लोगों को मत बताइए। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है तो प्लीज़, पहले से ही बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक रखिए एंड आगे यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों में से काफ़ी लोग ना रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं किसी के साथ। बहुत टाइम से रिकन्सिलेशन की बातें चल रही है, मैरिज की। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कुछ सेपरेशन टाइम था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो आपके माइंड में ये रिकन्सिलेशन के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं कि भाई कब रिकन्सिलेशन कब होगा। तो यस, ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। बट ना, मुझे क्या लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में फोकस्ड हैं। टैरो कार्ड रीडर्स, टैरो 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 हर जगह टैरो कर रहे हो, यू नो, ऑकल्ट में जा रहे हो, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हो कि भाई क्या मेरे लिए ये पर्सन सही रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या है भविष्य, बताइए हमारा क्या है। तो सब लोगों ने एक ही आंसर दिया है, बट वो आंसर जो है आप सुन ही नहीं रहे हो, मतलब यू आर नॉट लिसनिंग टू देयर वर्ड्स। सब लोगों ने आपको एक ही आंसर दिया है कि भाई आप अपने पे फोकस करिए, वो आप कर नहीं रहे। आप पढ़े हुए हैं कि ये पर्सन वैसे रिकन्सिलेशन कब करेंगे, कब करेंगे, कब। तो ये चीज़ जो है ना, देखिए प्रभु, क्या हो रहा है कि आप रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो, आपके बैक ऑफ माइंड में ना कुछ इल्यूजन चल रहा है, कोई खिचड़ी पकी जा रही है आपके दिमाग में, पता नहीं किस चीज़ को लेकर खिचड़ी पका रहे हो, आई डोंट नो। किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये पर्सन क्या सोचता होगा, ये पर्सन क्या बोलता होगा, यू नो, ये जो चीज़ें हैं। और ये मोस्टली आपके, मैं देख पा रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हैं। ये चीज़ें जो हैं कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हैं, मतलब आप क्लियरली इस चीज़ में ना एक सैड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी पकड़ पा रही हो। तीनों देखते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए बहुत ज़्यादा 5 आ गया यहाँ पे, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, हाइरोफेंट भी है। कोई टॉरस से आप लोग डील कर रहे हैं, या टॉरस इनके चार्ट्स में हो सकते हैं। आप ना बहुत ज़्यादा अपने माइंड में ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। और सच बताऊं मैं आपको तो लाइक इसकी कोई यूज़ है नहीं। ये जो आप सोच रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, एंड जो कॉन्फ्लिक्ट आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, इसका आपकी लाइफ में फ्यूचर के लिए भी अगर मैं देखूं कार्ड्स को, तो इट हैज़ नो यूज़ फॉर इट। ये आप अपनी बस खुद की खिचड़ी पकाए जा रहे हैं, और जिसमें मतलब यू नो फालतू के जो बोलते हैं ना कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करिए। आपको जस्टिस का कार्ड दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपको ये जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, जो भी चीज़ें आपसे या तो छुपाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें आपके माइंड में खिचड़ी पकी जा रही है, जो आपको, मेरे को लगता है आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी ही पक रही है खिचड़ी, तो उसको प्लीज़ सोचना बंद कीजिए। क्योंकि जितना आप अपने माइंड में इस चीज़ को लेके सोचेंगे कि इतने सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहे हो, तो उतना ज़्यादा ही आप जो है इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे। लाइक वट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ, इस चीज़ से आप निकल नहीं पाएंगे। तो क्लियरली आपको ये बोला जा रहा है, आप जस्टिस खुद ही बना सकते हैं अपने लिए। आप अपने लिए खड़े होइए। अपने लिए जब आप खड़े होंगे ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस होंगी। और वो क्या है कि आपको अपने लिए टाइम देना होगा।
आप अगर इन सब लोगों के बारे में सोचते जाओगे कि मेरे से कोई रिकन्सिलेशन मतलब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कि क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों साइलेंट क्यों है, वहाँ से क्यों क्यों कम्युनिकेशन कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब आप जो है ना अपनी जो आपको टैरो कार्ड जो भी आपको बताए जा रहे हैं आप वो चीज़ें सुन नहीं रहे हो काइंड ऑफ, और सुन भी रहे हो तो एक तरह से अनदेखा कर रहे हो इस चीज़ को कि यार ये चीज़ तो मैं भूल ही जाता हूँ, बिकॉज भाई मेरे को तो वही करना जो मेरे को तो वही करना जो मैं सोच रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा पकड़ पा रही हूँ। चलिए देखते हैं और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं आपके जनरल प्रेडिक्शन से। वर्गो 72 आवर्स में और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए जनरल। इस दौरान ना आपकी किसी से बहसबाजी हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो प्लीज़ कॉन्फ्लिक्ट से बचिए जितना हो सके ना, किसी से फालतू में आर्गुमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सो एक्स्ट्रा मैसेजेस में 10 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है और 3 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ कप्स है। आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग वर्गोस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक लिटरली आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट कार्ड है। ठीक है, शुरू के कार्ड्स मुझे अच्छे लगे बट उसके बाद के कार्ड मुझे समझ में नहीं आए, लाइक लिटरली समझ में नहीं आए। देखिए शुरू के कार्ड में मैं बताती हूँ, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हो चुकी है, बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ बहुत बड़ी वाली, ठीक है, वो तो आपको पता है। इसमें क्या है कि आप कुछ ना ऐसे लोगों से ना, चलिए ये भी मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे लोगों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली प्रोवोक करते हैं या फिर को जो ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स मतलब कोई ऐसे पर्सन है जो तमाशा देखने वाले होते हैं, जो तमाशबीन मतलब तमाशा देखते हैं ना, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं कि भाई वर्गों के साथ क्या हो रहा है। आप इन लोगों से ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी डीप ब्रीदिंग्स कर रहे हैं, आप अपनी जो भी आपको बोला जा रहा है आप मेडिटेशन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ में मैं देख रही हूँ। अच्छा एक और चीज़ है, आप अपने अंदर एक बाउंड्री बना के रखा है आपने कि भाई कुछ भी हो जाए मैं आई डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है, तो ये चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड ना मुझे बहुत ही अजीब सी कार्ड यहाँ पे मिली है, वो है कि क्वीन ऑफ कप्स। आपके अंदर ना इमोशंस है किसी चीज़ को लेकर, कुछ लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ओवरफ्लोइंग एनर्जी होती है ना, जो ओवरफ्लोइंग इमोशंस एनर्जी। आपने किसी के साथ रिकन्सिलेशन भी किया है, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि हाँ अच्छा खासा ओवरफ्लोइंग, वाह वेरी वेरी नाइस, रिकन्सिलेशन हो गया जी हमारा सब जगह से ढिंडोरा पीट दिया, रिकन्सिलेशन हो गया जी, बहुत खुश है हम, अरे बाप रे बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो इसका क्या मतलब, अब मेरे को नहीं समझ में आई क्या बात हुई है। अब यहाँ पे आप जजमेंट, मतलब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग। लाइक आपने रिकन्सिलेशन किया, आपके इमोशंस निकले, आपने बोला हाई भैया हम बहुत सुख शांति से रहेंगे, उसके बाद आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से वॉक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो। लाइक पता नहीं ये क्यों कार्ड्स आई हैं, हो सकता है सब लोग इसे रेजोनेट ना करें, बट जिनके साथ कर रहे हैं उनके साथ मैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है यहाँ पे, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, बट ना चाहते हुए भी एक कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है और आप अपने आप को ना इतना ज़्यादा बिजी अपने आप को, मतलब यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द फैक्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप कुछ फैक्ट से एस्केप करना चाहते हो, कुछ सच्चाई से दूर बच्चे भागो, इस सच्चाई से भागो। अब किस चीज़ से भाग रहे हो आप, आई डोंट नो, रिकन्सिलेशन से भाग रहे हो, कुछ इमोशन से भाग रहे हो कि भाई रिकन्सिलेशन करना पड़ जाएगा यार, क्या है, मतलब आपके अंदर ना आप देखिए
आपको जजमेंट का कार्ड दिया जा रहा है, मीन्स आपको बोला जा रहा है कि जो आपके अभी डिसीजंस होंगे, अगर आपको किसी के साथ रिकंसिलेशन, किसी फैमिली मेंबर के साथ भी अगर आपको करना है, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा स्विच हो जाएगी, बदल जाएगी। मतलब इफ़ यू रिकनसाइल विद समबडी, सम फैमिली मेम्बर्स और समथिंग जिनके साथ आपके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, अगर इनके साथ आप रिकंसिलेशन करना चाहते हो तो आपकी कंप्लीटली आपके ऊपर है कि व्हाट यू वांट टू डू। ओके, इट्स अ फ्री विल। बट आपको बोला जा रहा है कि आप काम में जैसे फोकस करिए, ठीक है, अच्छी बात है, काम में फोकस करिए, बट कुछ चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते आप। लाइक बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को ना इग्नोर करने की कोशिश करो कि भाई इनसे भागो 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 भागो। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, वर्गोस की बहुत अच्छी रीडिंग, मतलब लंबी रीडिंग करती हूँ, और मुझे बोला गया बाकी राशियों ने, मैम आप वर्गों की रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हो, आप बाकी राशियों की रीडिंग करते ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब राशि की कोशिश करती हूँ रीडिंग करने की। ओके, 4 ऑफ कप्स, सी यू आर नॉट हैप्पी विथ समथिंग। आप ना किसी चीज़ से एक तो भाग रहे हो, सेकेंडली आप ना खुशी नहीं हो किसी चीज़ से, यू आर नॉट हैप्पी। आप पता है किस चीज़ से आपको क्या इश्यूज हो रहे हैं? आपको इशू ये हो रहा है कि आई डोंट वांट दिस, ठीक है, ये जो भी है, जो भी आपके पास चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, या फिर कोई रिकंसिलेशन आपके साथ करना चाहते हैं, एक तो पता नहीं क्यों आप थोड़े रियलिटी से दूर भाग रहे हो, अपनी लाइफ में जो रियलिटी है उससे दूर भाग रहे हो, या फिर रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हो। मेरे को ये पकड़ में आ रही है कि आप रियलिटी को जो है फेस नहीं करना चाहते हो। तो कुछ चीज़ें आपकी रियल है जो आपको पता है, बट आप फेस नहीं करना चाहते। ये बहुत सॉलिड कार्ड है। चलिए देखते हैं कि और आपके लिए एडवाइस क्या आते हैं वर्गोस। मतलब कुछ एक चीज़ है, आपको ना कुछ चीज़ें समझ में या तो आ नहीं रहा इतना समझाने के बाद भी, या फिर आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ बोल रहा है, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। वर्गोस के लिए प्लीज बताइए। क्रिएटिविटी, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आई टोल्ड यू समथिंग, द ड्रीम। सो वर्गोस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यस। सो आप कुछ पास्ट के बैगेजेस को लेके अभी भी अटके हुए हो। ओके, सो यहाँ पे वैसे ये लव मैसेज था नहीं, बट आई हैव टू से दिस। आप किसी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, लेट्स से कुछ दिन पहले, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था। मैं देख पा रही हूँ कोई लव कनेक्शन। ओके, सो जो आपका ड्रीम लव बोलते हैं, जिसको हम ड्रीम लव, ये देख रही है लड़की, देख रही है कि किस तरह से मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, यू नो, साथ में डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। आपने मैनिफेस्ट किया होगा, या फिर आपने चाहा होगा, या आपकी ये ड्रीम होगी कि भाई मुझे चाहिए ऐसा कोई पार्टनर। मुझे लग रहा है कि आपको आपकी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हुई है इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन को चाहते थे, लाइक बहुत ही कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, एनर्जीज बता रही हूँ मैं। तो जो चीज़ें हो नहीं पाई है, तो आप जो है अभी भी उस चीज़ में अटके हुए हो, क्लिंगिंग टू द पास्ट। मतलब आप अभी भी ये सोचते हो कि यार ये पर्सन, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी भी उस पास्ट एनर्जी में स्टकअप हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने आपके पिछले मतलब इस फरवरी के महीने की रीडिंग करी थी, जिसमें क्लिनजिंग का कार्ड आया था। मेरे को इतना याद नहीं है, बट आप देख सकते हो जाके। तो आपको क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इस तरह के इमेजेस को, बिकॉज क्लिंगिंग टू द पास्ट के जितने ब्लॉकेजेस हैं, पास्ट की जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, आपको ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये आपको ओवरकम करने को बोल रहे हैं। तो 72 आवर्स में आप कुछ पास्ट की चीज़ों को या तो
लाइफ से हटा दीजिए या फिर अपनी क्लींजिंग करिए स्पिरिचुअल डिवाइन उससे, जो भी करते हैं, लाइक किसी को प्रेयर करते हैं तो प्रेयर कीजिए। ओके या सो सी 9 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को अपने साथ लेके घूम रहे हैं वर्गोस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी या स्लीपलेस नाइट्स कुछ भी हो रहा है, इससे बाहर निकलना है। मैं गाइडेंस फॉर वर्गो, 2 ऑफ wands, सो डोंट वेट फॉर समबडी, इफ़ यू आर वेटिंग, डेफिनेटली आप किसी का वेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाइए, अपनी लाइफ को कैसे आप वास्ट कर सकते हैं। जब आप अपने लाइफ में कुछ गोल्स बनाएंगे, लेकिन मैं पता क्या देख पा रही हूँ, आप ना बहुत ज़्यादा अपने कमरे को डेकोरेट कर रहे हो लाइट से, फेरी लाइट से, यू नो, छोटे छोटे जो पीछे मेरा ये लगा है फेरी लाइट से, अपने कमरे को बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर रहे हो अपने आप को पेपअप करने के लिए। मतलब ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है एक तरह से, और आपको बोला भी जा रहा है कि क्रिएटिव बनिए। जब आप क्रिएटिविटी के डोर्स ओपन करते हैं, अगर आप क्रिएटिव पर्सन नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप क्रिएटिव पर्सन है तो आप बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे इस चीज़ से। जब आप क्रिएटिविटी के डोर्स को ओपन करते हैं ना, आधी हीलिंग आपकी उधर ही हो जाती है। तो आप अपने कमरे को सजाइए, लाइक अगर आप, क्योंकि आप वर्गोस हैं तो आई फील कि आप लोगों को बहुत, यू लव टू डेकोरेट, यू लव टू क्लीन योर रूम्स एंड ऑल दैट। तो ये सब करते करते आपकी खुद की जो क्लीनिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट लेकिन ये जो एनर्जीज है ना आपकी 9 ऑफ सोर्ड्स की, किसी चीज़ का स्ट्रेस, टेंशन, ये तो फालतू है। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कि इस एनर्जी में मत रहिए। ओके, इस एनर्जी में मत रहिए एंड लाइफ को एंजॉय कीजिए एंड किसी का वेट मत करिए, बिकॉज जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, मैं अभी फ़िलहाल तो कोई एक्शन नहीं देख पा रही हूँ उनका, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रहे हैं, आप अपने आप पे तलवारें चला रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ, इस पर्सन का ना तो वेट आपको करना चाहिए, ना तो कुछ सोचना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक आपको अपनी लाइफ की जो हमारी लाइफ के जो हमारे क्या बोलते हैं हम, एफर्मेशंस लेते हैं कि डिटर्मिन करते हैं कि भाई हमने, एफर्मेशंस क्या होता है, एफर्मेशंस होता है कि मैं रिपीटेडली कुछ बोल रही हूँ, डिटर्मिन कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो उस चीज़ को जब अगर आप करोगे मेडिटेशन के थ्रू, एफर्मेशंस बोलते हुए कि आई हील माई सेल्फ, आई काम डाउन माई सेल्फ, ठीक है, मैं एक सेशन ज़रूर करूँगी वीडियो में आप लोगों के साथ हीलिंग की, मेडिटेशन की। तो तब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ना, अचानक से यू विल फील दैट एनर्जी कि यस आपके अंदर बहुत सारी क्लिनजिंग हो रही है। तो ये चीज़ मैं बहुत पकड़ रही हूँ आपकी वर्गोस, ठीक है। तो ये थी आपकी 72 आवर्स की रीडिंग वर्गो। आई होप आपको पसंद आई है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन, शेयर का बटन ज़रूर दबाइए, सो दैट मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप सब तक पहुँचे, जो भी वर्गो राशि वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं, या और भी डिफरेंट राशि जिनके हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।